जाने कहाँ चले गए तुम। नाद के उपासक स्वरों की गहराइयों में उतरकर हृदय की स्वर लहरियों को अपने जादुई आवाज से झंकृत करके मन को एक अविरल धारा की ओर मोड़ने वाले मां सरस्वती के पुत्र राजन, आप सशरीर हम लोगों के बीच नहीं हैं, परंतु अपने स्वरों के माध्यम से काशी के संगीत को विश्व के आभा मंडल पर सूर्य की भांति उदित करने वाले हे महान आत्मा, संपूर्ण जगत आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। 25 अप्रैल 2021 वह दिन जिसने काशी ही नहीं पूरे भारत के एक महान कलाकार को खो दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा जी का। 25 अप्रैल को अकस्मात ही जब उनके निधन की खबर आई तो संगीत जगत ही नहीं, सामान्य लोग भी हतप्रभ रह गए कि ये कैसे हो गया। लोग मौन हो गए, स्तब्ध हो गए। उसी महान कलाकार को याद करते हुए काशी में प्रथम प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें काशी के प्रबुद्धजनों, उद्यमियों तथा संगीत रसिक श्रोतागणों ने उपस्थित होकर अपने इस प्रिय कलाकार को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया। इसी क्रम में पंडित राजन मिश्र के बड़े सुपुत्र श्री रितेश मिश्र ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि कभी सोचा नहीं था कि जिस वाराणसी में हम लोग दिल्ली से त्योहारों पर या कार्यक्रम के दौरान या सीखने के लिए आते थे, आज उसी काशी में आकर मुझे अपने पिता के शोक सभा में शामिल होना पड़ेगा। अत्यंत दुखद स्थिति है और मैं निशब्द हूं। ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय है कि हर बार बनारस आना होता था उनका कार्यक्रम सुनने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए, और तरह तरह के जो हमारे घर के तीज त्योहार और कार्यक्रम होते थे, फेस्टिवल्स होता था, उसमें सम्मिलित होने के लिए। लेकिन आज हम आए हैं अपने पिताजी के ये शोक सभा में। ये हमारे लिए बहुत ही भारी दिल से मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे एहसास नहीं होता कि वो नहीं है। और जब वो शुरुआत में जब उनका मृत्यु जिस मंथ में हुआ, उस वक़्त बहुत मिस करते थे। मिस तो आज भी करते हैं, लेकिन आज एहसास होता है कि वो हर पल हमारे साथ हैं। और बहुत सारी ऐसी अभी चीज़ें हुई। मैं रियाज़ कर रहा हूँ और उसमें एक राग मारवा का मैं एक कॉम्पोजिशन गा रहा था, मैं सिखा रहा था किसी को, और अंतरा भूल गया। और मैं जहाँ बैठकर सिखा रहा था वहाँ सामने उनका फ़ोटो लगा है। तो मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं उनके फ़ोटो की तरफ देखा और उनको मतलब एकदम से मनन किया, और उसी पल मुझे वो अंतरा आया। ये मेरे लिए मतलब मिरेकल से कम नहीं है। और उस दिन के बाद से मैं ये समझने और महसूस करने लग गया हूँ कि वो हमेशा हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग हमेशा, हमारे आगे की यात्रा में उनका साथ हमेशा बना रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। और मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग यहाँ पर आए इस शोक सभा में, और बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश के साथ ही दिल्ली से पंडित राजन मिश्र के छोटे पुत्र रजनीश मिश्र भी आए और अपने पिता के शोक सभा में सम्मिलित होने के पश्चात उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने हमको यही शिक्षा दिया है कि आशीर्वाद जितना कमा पाओगे उतना ही आगे बढ़ोगे। आज
अपने पिता के इस प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए उनकी यही बातें मेरे कानों में गूंज रही हैं कि आशीर्वाद ही जीवन को सकारात्मक बनाता है और एक ऊंचाई प्रदान करता है। पीयूष जी, आज आपके पिताजी का प्रथम ये प्रार्थना सभा वाराणसी में हो रहा है, जिसके लिए आप दिल्ली से चलकर आए हैं। जी। असमय इतना बड़ा नगीना हमारे शहर का, हमारे देश का काल के क्रूर हाथों ने हमसे छीन लिया। उसके पश्चात का जो जीवन है या उनकी जो सांगीतिक यात्रा, जो सांगीतिक धरोहर है, उसको किस तरह से आगे ले चलने का क्या योजना है, कैसे करें? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि हमारा तो बहुत बड़ा लॉस हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन बनारस का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और आज उनकी प्रार्थना सभा में इतने सारे कलाकार आए बनारस के, मैं उन लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने ये सोचा। और बनारस के अलग अलग कलाकार, मैं बोल के शायद मैंने छोटी बात बोली, हमारा पूरा एक परिवार है ये, और जो कि हमारे दादाजी और पिताजी और इन लोगों ने और औरों के पेरेंट्स ने, सबने मिलके ये घर बनाया है। तो यहाँ हम जब भी आते हैं तो आनंद के लिए आते हैं, लेकिन इस बार पिताजी के शोक सभा के लिए आना पड़ेगा, वो थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि पिताजी का जो भी हम लोगों को जितना उन्होंने ज्ञान दिया, जो भी सिखाया, उसके साथ साथ पूरे बनारस का हम लोगों को आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि हमारे पिता ने हमेशा एक ही बात समझाई कि पैसा रुपया गाड़ी घोड़ा सब आ जाएगा अपने आप पीछे पीछे, आशीर्वाद कमाओ। तो हम लोग आप सबसे अनुरोध करते हैं कि मेरे पे और रितेश भाई पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और हम लोग भी दिल्ली रहते हैं, लेकिन दिल से बनारसी ही हैं और हमेशा रहें। आपका सबका सहयोग चाहिए। थैंक यू। पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्र एक जोड़ी जो कभी अलग ही नहीं दिखी, लेकिन पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र जी के निधन के पश्चात अब पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र अकेले रह गए हैं। पंडित राजन मिश्र जी के नाम से आयोजित प्रार्थना सभा में जब मंच पर पंडित साजन मिश्रा अपने बड़े भाई के लिए कुछ बोलने आए तो उनका गला रूंधा हुआ था। पिछले 55-56 सालों से जिस बड़े भाई के साथ मंचों पर बैठकर संगीत के कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया, जिस बड़े भाई को गुरु तुल्य, पिता तुल्य मानकर पूजा, जिस बड़े भाई के साए में रहकर अपने जीवन की ऊंचाइयों को पाया, आज वो उनके साथ नहीं है, परंतु उनके पद चिन्हों पर चलते हुए संगीत की सेवा करते रहना, यही अपना परम कर्तव्य मानते हुए पंडित साजन मिश्र ने कहा कि जो भी है सब उन्हीं का है और उन्हीं के बताए मार्ग पर अब चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आप लोगों का प्यार, हमारे शिष्यों का बहुत बड़ा उसमें रोल था कि गुरुजी आप जरूर से कुछ ऑनलाइन क्लास या कैसे भी अपने आप को बिजी करिए। महंत जी हमको फोन करके बोले कि ऐसा मत सोचिए, आपको आगे चलना है। हमने तो ये सोच लिया था कि अब हमारा तो वाणी ही नहीं निकलेगा। मेरे सर्वे सर्वा वो थे, 66 वर्ष का साथ उनके साथ था। अब उन्हीं के मांगे हुए भगवान से एक कहानी छोटी सी याद आ गई, बता रहा हूँ। हमारी माँ बताती थी कि जब राजन 4 साल के थे तो उनको स्नान वगैरह करा के मैं एक अगरबत्ती उनके हाथ में 2 बत्ती देती थी और कहती थी कि बेटा भगवान को जरा दिखाओ और सद्बुद्धि मांगो। तो वो तोतली जुबान में बोलते थे, भगवान
हमको सद्बुद्धि दीजिए। फिर एक दिन अचानक उन्होंने कहा, वो बाल गोविंदा जी की तस्वीर थी, तो उन्होंने कहा कि भगवान हमको सद्बुद्धि दीजिए और एक अपने जैसा भाई दीजिए जिसको मैं खिलाऊं। तो ऐसे मेरे बड़े भाई थे, मुझे उन्होंने गोद में खिलाया और उंगली पकड़ा के पूरी दुनिया का दर्शन करवाया। बताएगा कि वो निर्माण हो पाएगा कि नहीं, समय बहुत बलवान है। मेरे लिए तो बहुत ही मतलब क्या बताऊं, हम लोगों के लिए कहा गया है कि शरीर दो है, आत्मा एक है। बहुत सारे क्रिटिक ने ये भी कहा कि वन सोल सिंगिंग। तो मेरा तो पूरा ही जैसे कि एक समय के लिए शून्यता में मैं आ गया, डिप्रेशन में था।